वेलकम फ्रेंड्स। इम्प्रेस कहती है तुमने अभी इंटरेस्टिंग कहा। देन क्राउन प्रिंस एडिसन कहता है बात बस इतनी है कि ऐसा कोई ढूंढना आसान नहीं है जो इम्प्रेस को इतना स्पष्ट और तीखा जवाब दे सके, विशेष रूप से हमारे सामने ही आपके चेहरे के भावों में इस तरह का बदलाव देखकर। जिस पर्सन को आप आमतौर पर अनदेखा और घृणा करती हैं, आप उससे बातें कर रही हैं। मुझे लगता है कि इस बारे में आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप भविष्य में फिर कभी भी इस लेडी के पास इस तरह नहीं जाएंगी, क्योंकि वो पहले ही मेरी हो चुकी है। देन ये सुनकर हमारी फीमेल डर के मारे मन में कहती है ये आदमी क्या कह रहा है, आखिर मैं कब से तुम्हारी हो गई। एंड क्राउन प्रिंस एड्रियन कहता है जैसा कि आप जानती हैं, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि लोग मेरी चीजों को छुएं या उसके साथ छेड़छाड़ करें। इस बार मैं नजरअंदाज कर दूंगा क्योंकि इसे देखना काफी ज्यादा एंटरटेनिंग था, लेकिन अगली बार आपको सावधान रहने की जरूरत है, समझे आप। हमारी फीमेल का दिन बुरा हो या ना हो, लेकिन इम्प्रेस के लिए आज का दिन बहुत ही बुरा था। देन क्राउन प्रिंस एडिसन हमारी फीमेल की तरफ देखकर स्माइल करता है एंड उसका हाथ पकड़ते हुए इम्प्रेस और उसके बच्चे से कहता है आई मीन सेकेंड प्रिंस। तो फिर ठीक है, अब हम चलते हैं, आप दोनों साथ में अपना खूबसूरत समय बिताएं। देन हमारी फीमेल कहती है रुको, और मन में कहती है क्या हम सच में ऐसे ही जा सकते हैं? आई मीन एडिकट नाम की भी कोई चीज होती है। देन वो पीछे मुड़कर उनके उतरे हुए शक्लों को देखती है और मन में कहती है अरे नहीं, एक्चुअली मुझे लगता है कि मुझे खुश होना चाहिए क्योंकि उसने मुझे इस अजीब माहौल में अकेला नहीं छोड़ा। लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि यहाँ पर भी मुझे नाटक करना पड़ेगा। एक्चुअली ये स्पष्ट है कि इम्पीरियल पैलेस मेरे लिए नहीं है। देन तभी क्राउन प्रिंस एडिसन हमारी फीमेल की तरफ देखता है एंड हमारी फीमेल को कुछ भी समझ नहीं आता। देन वो कहता है माय लेडी, क्या आप कहीं से अस्वस्थ महसूस कर रही हैं? देन फीमेल कंफ्यूज होकर कहती है माफ करना, क्या कहा आपने? एंड मन में कहती है अब वो किस बारे में बातें कर रहा है। देन क्राउन प्रिंस एडिसन कहते हैं तुम्हारी कलाई इतनी पतली क्यों है? तुम पहले से भी ज्यादा पतली लग रही हो। मैंने सुना है कि तुम आजकल अक्सर बेहोश हो रही हो, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम बीमार नहीं हो? देन फीमेल कहती है नहीं, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं हाल ही में काम में बहुत ही बिजी रही हूँ। एंड मन में कहती है एक्चुअली ये पोजीशन का साइड इफेक्ट है। देन क्राउन प्रिंस एडिसन कहता है मेरे साथ इम्पीरियल फिजिशियन के पास चलो, वो थकान दूर करने वाली मेडिसिन लिख कर देंगे। देन फीमेल कहती है नहीं, मैं ठीक हूँ, मेरे पास पहले से ही ड्यूक सॉर्फल द्वारा निर्धारित दर्जनों दवाएं हैं। देन क्राउन प्रिंस एडिसन कहता है तो फिर आप अपना वर्कलोड कम क्यों नहीं करती? देन फीमेल कहती है ये ऐसी चीज नहीं है जिससे मैं आसानी से अलग रख सकूं। देन क्राउन प्रिंस एडिसन कहता है क्यों, आपके पास पहले से जरूरत से ही ज्यादा पैसे नहीं है क्या? देन फीमेल कहती है मैं ये सब अपनी एम्बिशन के कारण करती हूँ। देन क्राउन प्रिंस एडिसन कहते हैं मुझे पता है तुम्हारा ग्रीड एंडलेस है, तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम कभी भी आराम नहीं करोगी? देन फीमेल के पास उसकी बातों का कोई जवाब नहीं होता। देन तभी क्राउन प्रिंस उसे देखकर मुस्कुराता है और कहता है देखो, मुझे वास्तव में एम्बिशियस वुमेन पसंद है। ओह माय गॉड, अभी क्राउन प्रिंस एडिसन ने हमारे फीमेल को कन्फेस किया। अभी देखो, शर्म के मारे दूसरी तरफ देख रहा है। देन हमारी फीमेल कहती है एक्सक्यूज मी, आपने अभी क्या कहा? और मन में कहती है उसका अभी क्या मतलब था? वेल फ्रेंड्स, ये हम समझ सकते हैं क्योंकि उसके दिमाग से रोमांटिक कमीला काफी समय से गायब जो है। देन क्राउन प्रिंस एडिसन कहता है क्या मैं आपको वापस छोड़ दूं? देन फीमेल कहती है नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, मुझे अभी गोस्ट मर्चेंट गिल्ड में कुछ काम है। देन क्राउन प्रिंस कहता है तो फिर मैं तुम्हें वहाँ छोड़ देता हूँ। देन फीमेल कहती है कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। देन क्राउन प्रिंस एडिसन कहता है आपको इस पर विचार करना चाहिए क्योंकि ये एक क्राउन प्रिंस का ऑर्डर है, तो फिर मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूंगा। एंड उसकी बातें सुनकर हमारी फीमेल मन में कहती है हाउ पिटी, क्राउन प्रिंस के रूप में उसे अपने अधिकार का इस तरह यूज करना अच्छी तरह से पता है। देन कहती है ठीक है, तो फिर मुझे गोस्ट मर्चेंट गिल्ड ले चलो। देन नेक्स्ट सीन में हमें गोस्ट मर्चेंट गिल्ड का सीन दिखाया जाता है। फीमेल की एंट्री होती है एंड क्रिस कहता है आपका स्वागत है माय लेडी। देन फीमेल कहती है क्या मेरे जाने के दौरान यहाँ कुछ हुआ?
देन क्रिस बताता है, एक्चुअली मास्टर रावी कुछ देर पहले यहाँ आए थे। उन्होंने कहा कि आपके द्वारा रिक्वेस्ट किए गए वस्तु तैयार हो गई है। देन तभी हमारी फीमेल लीड का ध्यान सामने रखे मैजिक आइटम पर जाता है एंड वो मन में कहती है तो वो आखिरकार बनकर तैयार हो गया। देन तभी हमारी फीमेल लीड मैजिक बॉल में जो रिकॉर्डिंग थी उसे इमेज के रूप में बाहर निकालती है एंड वो फोटो को देखकर स्माइल करते हुए कहती है, वाओ, ये वास्तव में काम करता है। देन हमारी फीमेल लीड बताती है, यही वो पल था जब इस वर्ल्ड का पहला कैमरा बॉर्न हुआ। मैंने रावी को पहले ही कैमरे की कॉन्सेप्ट समझा दी थी और यूं ही पूछ लिया था कि क्या वो एक बना सकता है। रावी मेरी बातों को सुनने के बाद इस चीज में काफी इंटरेस्ट दिखा रहा था और उसने कहा कि वो कोशिश करेगा। उसने खुद को सदियों तक कुछ समय तक टावर में बंद कर लिया और वास्तव में इसे बनाने में कामयाब रहा। यदि आप इस कैमरे के सेंटर में मैजिक बॉल डालते हैं तो वो उस पल को कैप्चर कर लेता है और मैजिक का यूज करके स्टोर करता है और फिर आप उसे प्रिंट करके बाहर निकाल सकते हैं। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे लगा था कि ये बहुत ही मुश्किल आविष्कार होगा क्योंकि ये बिल्कुल नया है। तो क्या मुझे वास्तव में कहना चाहिए कि मेरा ब्रदर जीनियस है? हमारी फीमेल लीड अपनी खुशी को ज्यादा देर तक छिपा नहीं पाती और बोलने लगती है, मेरा छोटा लोमड़ी, मेरा मतलब मेरा ब्रदर वास्तव में जीनियस है। देन तभी क्रिस कहता है, माफ करना, लेकिन आपने लोमड़ी किसे कहा? देन फीमेल लीड कहती है, अरे कुछ भी तो नहीं। देन क्रिस कहता है, एक मैजिक डिवाइस जो मैजिक स्टोन से इमेज निकाल सकता है। ये वास्तव में एक इनोवेटिव मैजिकल टूल है। अब जब ये हमारे पास है तो हमें अब से पेंटर्स को काम पर रखने की जरूरत नहीं होगी और हम अपनी इच्छा अनुसार किसी भी इमेज को तुरंत रिकॉर्ड कर सकते हैं। देन फीमेल लीड कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं कब से इस तरह के पलों को तस्वीरों में कैद करना चाहती थी। देन तभी क्रिस के अंदर छुपा हुआ बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव जाग जाता है और कहता है, मुझे लगता है कि लोगों को ये चीज पसंद आएगी। हम प्रोडक्शन और इसकी बिक्री कब शुरू करें? क्या मुझे मास्टर रावी से ब्लूप्रिंट मिल सकता है? देन फीमेल लीड हैरान होकर कहती है, क्या? देन क्रिस कहता है, क्या ये बेचने के लिए नहीं बनाया गया? देन फीमेल लीड मन में कहती है, बिल्कुल भी नहीं, मैंने इसे सिर्फ अपने पर्सनल कलेक्शन के लिए बनाया है। देन उससे कहती है, मेरा मतलब है कि अच्छा बिकेगा, लेकिन इसकी कीमत एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। इसके लिए जरूरी मैजिक स्टोन बिल्कुल भी सस्ते नहीं हैं। हम कॉस्ट को कितनी भी कम कर दें, लेकिन कीमत नॉर्मल वस्तुओं से बहुत ही अलग रहेगी। देन क्रिस कहता है, एक्चुअली हम इसे सॉल्व कर सकते हैं यदि हम नोबिलिटी को अपने मेन कस्टमर के रूप में टारगेट करें तो। देन फीमेल लीड कहती है, ठीक है, तो चलो इसी तरह बिजनेस करते हैं, लेकिन क्या हम सिर्फ फोटो को ही डेवलप करने का बिजनेस शुरू नहीं कर सकते? देन क्रिस कहता है, क्या इमेज सेल करने की? देन फीमेल लीड कहती है, हाँ बिल्कुल, ऐसे बहुत से लोग होंगे जो इसे खरीद नहीं सकते हैं, है ना? लेकिन निश्चित रूप से वे भी अपने अनमोल यादों को संजो कर रखना चाहते होंगे, तो फिर हम उन्हें कम कीमत पर प्रिंट करने की ऑफर दे सकते हैं। देन हमारी फीमेल लीड की ये बातें सुनकर क्रिस थोड़ा हैरान हो जाता है और मन में कहता है, लेडी कमीला? देन स्माइल करते हुए कहता है, मैं समझ गया, तो फिर मैं तुरंत रिपोर्ट तैयार करूंगा। देन फीमेल लीड कहती है, हाँ प्लीज इसे करें। देन हमारी फीमेल लीड बताती है, इस फोटो स्टूडियो बिजनेस को जल्द शुरू करने की मेरी इच्छा को थैंक्स। गोस्ट मर्चेंट गिल्ड फोटो स्टूडियो की तैयारी लाइटनिंग की स्पीड से आगे बढ़ रही थी। ये मेरे मैन शॉप और कैफे के पास लोकेटेड है। ये बात बहुत ही जल्दी फैल गई कि एक ऐसी जगह है जहां आप कम कीमत पर मैजिक स्टोन से इमेज प्रिंट करवा सकते हैं। ये बात नोबल्स और कॉमनर्स लोगों तक पहुंच गई। फोटो डेवलपमेंट बिजनेस तेजी से आगे बढ़ने लगा। देन हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। फोटो स्टूडियो शॉप पर दो लड़कियां काफी तेजी से दौड़ते हुए आ रही थी। देन तभी लैला चिल्लाते हुए कहती है, एक्सक्यूज मी, क्या यहाँ पर मैजिक बॉल से इमेज प्रिंट होता है? देन तभी अलीसा चिल्लाते हुए कहती है, मुझे इन सभी मैजिक स्टोन के सभी फुटेज चाहिए, एक भी इमेज मिस मत करना, सभी प्रिंट कर दो। देन शॉप ओनर कहता है, क्या सभी? देन दोनों कहती है, हाँ बिल्कुल, स्टार्टिंग से एंड तक एक भी इमेज मिस मत करना। देन शॉप ओनर उन दोनों का मैजिक बॉल को देखता है और कहता है, मैं समझ गया, वैसे ये कितना कोइंसिडेंस है, तुम दोनों एक ही पर्सन की तस्वीर लेने आई हो। एंड ये सुनकर एलिशा और लैला हैरान होकर कहती है, क्या एक ही पर्सन?
देन दोनों एक दूसरे को हैरान होकर देखती हैं। एनालिसा मन में कहती है, क्या ये पर्सन भी सिस्टर कमीला की तस्वीर लेने आई है? देन वो दोनों एक दूसरे का मैजिक बॉल देखती है। एनालिसा कमीला का इमेज देखकर कहती है, वाओ, तुमने इसे कहाँ से लिया? ओ माय गॉड, वो मुस्कुरा रही है। क्या वो कोई परी है? प्लीज मुझे बताओ, तुम्हें इस तरीके का फुटेज कहाँ से मिला? देन लैला एलिसा का मैजिक बॉल देखती है और वो भी बोलती है, वाओ, ये तो अभी अभी सोकर उठी है। क्या तुमने ये उसके जागने के तुरंत बाद लिया? प्लीज बताओ ना, तुम्हें ये फुटेज कैसे मिला? देन उन दोनों को ही एक दूसरे का इमेज पसंद आ जाता है, तो दोनों चिल्लाते हुए कहती है, प्लीज इन सभी मैजिक बॉल्स के इमेज का 2-2 प्रिंट निकाल कर दे, और वो भी हम दोनों को अलग अलग चाहिए। ये वो मोमेंट था जब वो दोनों कमीला के प्रति अपना प्यार और एडमिरेशन की वजह से एक हो गई।